निर्धारित है, तो विश्रवा वंश के विनाश के पश्चात हम सबका क्रियाकर्म शास्त्रोक्त रीति से करके अपने कर्तव्य का पालन भी करना, क्योंकि तू अकेला ही बचेगा। भाई से बिछड़ता है भाई, कोई इससे बड़ा आघात नहीं, पर धर्म पे प्राण निछावर हो, ये कम सौभाग्य की बात नहीं। रण में तो भविष्य अनिश्चित है, जीना मरना निज हाथ नहीं, किस तीर पे किसका नाम लिखा, ये बात किसी को ज्ञात नहीं। महाराज विभीषण, क्या हुआ? कुंभकर्ण नहीं माने। उन्हें अपने कुल की आन पर बहुत गर्व है। जय श्री राम! जय श्री राम! परम बलशाली दिखाई देते हो वानर। कौन हो तुम? राजा सुग्रीव या उसका पुत्र, या वही हो जिसने हमारे लंका नगर को आग लगाई थी? इन तीनों में से कौन हो तुम? मेरे हाथों मरने से पहले अपना और अपने पिता का नाम बता दो। मेरे पिता का नाम सुनोगे तो यह अहंकार से उठा हुआ मस्तक लज्जा से झुक जाएगा। जिस महाराज बाली ने तुम्हारे बड़े भाई महापराक्रमी रावण को कई दिनों अपनी पूंछ में बांध रखा था, मैं उसी महाबली का पुत्र अंगद हूं। वही अंगद जिसे अपने पिता के हत्यारे की सेविकाएं करते लज्जा नहीं आती?
अपने पिता का नाम तुमने बहुत उजागर किया है। जब तक जियोगे संसार निंदा करता रहेगा। मैं तुम्हें मारकर आज उस निंदा से मुक्ति दिलाऊंगा। दो योद्धाओं के बीच आने वाले तुम कौन हो? ये वानर साम्राज्य के युवराज अंगद हैं। इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तुम राजा सुग्रीव हो? नहीं, मेरा नाम हनुमान है। हनुमान तो तुम ही हो लंका का संहार करने वाले। आज कुंभकर्ण तुम्हारी सेवा का पारितोषिक तुम्हें देगा। पारितोषिक तो तब दोगे जब मेरे हाथों जीवित बचोगे। कुंभकर्ण, आज इस पर्वत के नीचे तुम्हारी समाधि बनेगी। मैं तुम्हें इसका भी अवसर देता हूं। अपने मन की इच्छा पूरी कर लो हनुमान। और मैं वचन देता हूं कि यदि मैं इस शिला के आघात से तनिक भी विचलित हुआ तो अपनी हार मानकर नगर में वापस चला जाऊंगा। फिर कभी युद्ध भूमि में नहीं आऊंगा। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। हम तुम्हारे साहस की प्रशंसा करते हैं, इसलिए तुम्हें जीवित छोड़ देते हैं। अब यदि और कोई इच्छा बाकी न रह गई हो तो जाओ, जाओ जाकर अपने स्वामी राम लक्ष्मण से कहो कि अभी तक मुंह छुपाए क्यों बैठे हैं। कुंभकर्ण उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। मैदान में आए। भैया, ये ललकार मुझसे सही नहीं जाती। अब मुझे आज्ञा दीजिए। यह हमारी सारी सेना का नाश कर देगा। जाओ लक्ष्मण। इन बेचारों पर क्यों शक्ति दिखा रहे हो? इधर लक्ष्मण के सामने आओ। लक्ष्मण, अकेले ही आए हो? यदि तुम दोनों भाई एक साथ नहीं मरना चाहते तो ऐसा ही सही। व्यर्थ में गाल बजाने से क्या लाभ कुंभकर्ण? तुमने ललकारा था, मैं आ गया हूं। अब वीरता से युद्ध करो। अवश्य, अवश्य। रावण के छोटे भाई और राम के छोटे भाई में कैसा युद्ध होगा, यह देखने के लिए आकाश में देवतागण खड़े हैं। लक्ष्मण, हमारी बहन शूर्पणखा निरपराध थी। तूने जिन हाथों से उसकी नाक काटी है, आज मैं उन हाथों को काट कर धरती पर फेंक दूंगा, तब मेरे मन को शांति होगी। इस अस्त्र को केवल शिव ही काट सकते थे। आज तुमने काटा है, हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, परंतु अब इस अस्त्र को नहीं तोड़ पाओगे।
तो लो अब स्वयं शिव का अमोघ त्रिशूल। कौन हो तुम? मैं हूँ वानर राज सुग्रीव। तेरा काल। अच्छा हुआ तुम मेरे हाथ लग गए, हाँ? अच्छा हुआ तुम मेरे हाथ लग गए। चलो वानर राज, तुम्हें ले जाकर महाराज रावण के चरणों में डाल दूंगा। तुम्हें छुड़ाने के लिए तुम्हारी सेना को हथियार डाल देने पड़ेंगे। चलो। प्रभु, कुंभकर्ण यदि महाराज सुग्रीव को लंका ले गया तो समस्त वानर सेना अपने राजा के बिना हताश हो जाएगी। तो तुम भी आ गए, बहुत अच्छा किया। मैं केवल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने तुम्हारे अनुज को बालक समझकर छोड़ दिया। हनुमान और सुग्री के प्राण भी नहीं लिए, क्योंकि इन छोटे मोटे वानरों को मारने से मुझे क्या यश मिलता। मैं केवल तुम्हारी प्रतीक्षा में अब तक घूम रहा था, बार बार चुनौती दे रहा था कि उसे सुनकर शायद तुम्हारी रगों में क्षत्रिय लोग फड़क उठे और तुम उसी प्रकार मेरे सामने आ जाओ जैसे यम के पुकारने पर जीवात्मा शरीर से बाहर आ जाती है। ये समझ लो कि तुम स्वयं चलकर मृत्यु के देवता के सामने आ गए हो। मैं मृत्यु के देवता को साक्षात देख रहा हूं, जो इस प्रतीक्षा में खड़े हैं कि कब मेरे बाणों से तुम्हारा मस्तक कटे और वो तुम्हारे प्राणों को लेकर यमलोक चले जाए। इसका निर्णय तो अभी हो जाएगा कि कौन यमपुरी जाएगा। इसका निर्णय तो उसी समय हो गया था जब तुमने विभीषण के परामर्श को ठुकराकर हमारी शरण में आना स्वीकार नहीं किया। हमने तभी समझ लिया था कि तुम्हारे पापों का फल अभी बाकी है, जिसके कारण तुम मुक्ति के द्वार तक आकर भी मृत्यु के द्वार की ओर मुड़ गए। मृत्यु का द्वार देखना चाहते हो तो यह लो। तीखे तीर गदा और फरसा कभू चलावत भिंदी पाल, कभू चलावत भिंदी पाल। मुसल मारे परित कभी छोड़े फेंके पाथर पेड़ उछाल, फेंके पाथर पेड़ उछाल। तस्से मस नहीं होए महाभट, तस्से मस नहीं होए महाभट जैसे कोई गिरिराज विशाल। कुंभकर्ण शिव जी के सूल पे बार प्रहार रहो है संभाल, शिव के एक अकेले ही शूल पे वार प्रहार रहो है संभाल। खट 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 खड्ग बजे और तीखे तीरन की बौछार, तीरन की बौछार। देव महारन देख रहे अरु देवन भेंट किए हथियार, देवन भेंट किए हथियार। एक से एक महाबली जोधा, एक से एक महाबली जोधा, को न कहूँ से मानत हार। जब तक चाहे खेल करे, जब चाहे राम करे संहार। जब तक चाहे खेल करे, जब चाहे राम करे संहार।
छाती बायों भुज विदीर्ण करी डारो काट दिया इंद्रास्त्र चलाए के हस्त वो शस्त्र चलावन हारो शीश समुद्र में जाए गिरो जगदीश्वर ने ब्रह्मदंड जो मारो पापी को साथ दियो यही कारण मारो गयो निर्दोष बेचारो राम समर्थक राम जन तन मन राम सुगंध तदपि रुलावे रक्त का अविच्छिन्न संग